9 क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चाहे तो आप इसके ऊपर ऑपरेशन भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसके ऊपर ऑपरेशन लगा देता हूं। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चाहे तो आप कॉलम के ऊपर भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तीनों को जोड़ेंगे 2x प्लस 2y, 2 को मिले लेंगे उसमें से हमारे पास से वैल्यू बनेगी। इसी प्रकार से यहाँ टेकिंग कॉमन 2 into x plus y from R1, 2 into x plus y, सॉरी डिटरमिनेंट है 1 1 1 y x plus y x x plus y x y। इन दो वन की जगह पे हम 0 बना लेते हैं। C1 changes to C1 minus C3, also C2 changes to C2 minus C3, यानी कि C3 के हेल्प से हमने C1 को और C2 को चेंज कर दिया। आपने कोशिश करनी है कि आप एक बार में एक ही ऑपरेशन लगाएं ताकि कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। मैंने यहाँ एक साथ 2 ऑपरेशन लगा दिए, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। C1 में से हमने माइनस कर दिया C3, इसमें से ये माइनस किया है, इसमें से ये माइनस किया है, इसमें से माइनस किया है 0, इसमें से माइनस करेंगे y, इसमें से माइनस करेंगे x माइनस y, 1x y। किसी भी रो या कॉलम में से कॉमन नहीं आ रहा तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, 2 into x प्लस y पहले से बाहर है, एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, ये वाली भी 0 आएगी, तो 1 into x माइनस वाई, सॉरी y माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई में से माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 2x प्लस वाई, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जैसे कि आपने 9 क्लास में पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि हमारे पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमें सिर्फ इसको इवेलुएट ही करना था, तो ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसके ऊपर ऑपरेशन लगाता हूं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस
R1 and also R3 changes to R3 minus R1, यानी कि हम R1 की हेल्प से यहाँ भी और यहाँ भी 0 बनाएंगे। 1x y 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो y, इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से ये माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे x। Expanding along C1, x y, ये 1 को मिलेंगे, एक्स वाई माइनस 0, हमें इसकी वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो हमारे पास आंसर आया एक्स वाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्रूव दैट वैल्यू दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ऑपरेशन लगाया जाए ताकि इनमें से कोई ना कोई वैल्यू कॉमन आ जाए किसी भी रो या कॉलम में से। यहाँ हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, R1 में से यदि हम R2 माइनस करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बचेगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ बचेगा बीटा माइनस अल्फा। तो उसमें से हम आसानी से अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले पाएंगे। यह चाहे तो आप C1 और C3 को भी ऐड कर सकते हैं, उससे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आएगा। तो मैं यहाँ ऑपरेशन लगाता हूँ, C3 चेंजेस टू C3 प्लस C1। मर्जी आपकी, जो भी ऑपरेशन आप लगाना चाहें इसको आप लिख सकते हैं C3 की जगह पे भी और C1 की जगह पर भी। तो मैंने इसको C3 की जगह पे लिखा है क्योंकि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पहले से यहाँ अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। टेकिंग कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम C3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 1 1 1। तो किन्हीं दो 1 की जगह पे मैं 0 बनाता हूँ। R2 changes to R2 minus R1 and also R3 changes to R3 minus R1। R1 की हेल्प से बाकी दोनों की जगह पे हमने 0 बना लिया। R1 सेम है, R2 में से R1 माइनस करेंगे, बीटा माइनस गामा, सॉरी अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0, गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0। जैसा कि आप देख सकते हैं R2 में से हम कॉमन ले सकते हैं अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस गामा, सॉरी अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, और इसी प्रकार से R3 में से भी हम कॉमन ले सकते हैं अल्फा माइनस गामा या गामा माइनस अल्फा। टेकिंग कॉमन, जो हमें चाहिए है वही कॉमन ले लेंगे। हमें चाहिए है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा एंड गामा माइनस अल्फा फ्रॉम R2 एंड R3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले से था, अल्फा माइनस बीटा
गामा माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा स्क्वायर 1, इसमें से कॉमन लिया है हमने अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ बचेगा -1। ये हमारे पास है बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा माइनस बीटा हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो ये वैल्यू हमारे पास हमने कॉमन लिया अल्फा माइनस बीटा, तो इसकी जगह पर बचा -1, तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी माइनस बीटा प्लस अल्फा, यहाँ 0। इसमें से कॉमन लिया है गामा माइनस अल्फा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा गामा प्लस अल्फा और यहाँ बचेगा 0। तो अब मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास से 3 क्वांटिटी आ चुकी है, हमें एक क्वांटिटी चाहिए बीटा माइनस गामा, जो कि इसको एक्सपेंड करने के बाद मिल जाएगी। एक्सपेंडिंग अलोंग C3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 छोड़ देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई माइनस अल्फा प्लस गामा माइनस के, माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस आएगी, तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, दोनों कैंसिल हुए, हमारे पास आया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा, वही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, वही हमें प्रूव करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इस प्रकार का हम कोई ऑपरेशन चुनेंगे ताकि इनमें से कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास कॉमन आ जाए, किसी भी रो या कॉलम में से। तो चाहे तो आप इस रो में से ये रो माइनस कर सकते हैं, हमारे पास एक्स माइनस वाई आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, जिसके अंदर एक्स माइनस वाई अवेलेबल है। इसमें से माइनस करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, पी कॉमन आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसमें भी एक्स माइनस वाई है, तो आप फर्स्ट रो में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले पाएंगे। या फिर मैं एक अन्य प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, जिसका अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन उस प्रॉपर्टी के बारे में हमने पहले पढ़ा भी था। तो C3 को मैं स्प्लिट करके लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। तो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि कोई भी रो या कॉलम एज सम है तो हम पूरे के पूरे डिटरमिनेंट को स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो एक्स R1 से कॉमन लेता हूँ, वाई R2 से और जेड R3 से, तो एक्स वाई जेड हमारे पास कॉमन आया 1 1 1 एक्स वाई जेड पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर।
C3 में से हम P कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 x y z पहले से था, P हमने कॉमन लिया C3 में से 1 1 1 x y z P कॉमन ले लिया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। दोनों सिमिलर टाइप के हैं, कॉलम की पोजीशन में फर्क है, तो मैंने की पोजीशन चेंज करता हूं। इस डिटरमिनेंट के अंदर मैं लिखता हूं C1 और C3 को हमने इंटरचेंज कर दिया, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। तो एक बार हम यदि इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास माइनस आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x y z 1 1 1। अगेन मैं इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं, तो अगेन फिर माइनस हमारे पास आएगा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस हो जाएगा अब e x y z। पोजीशन चेंज करेंगे तो ये यहाँ x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो मैं यहाँ से ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा p x y z। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू कॉमन आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने सॉल्व करने सीख रखे हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ R1 चेंजेस टू R1 माइनस, या फिर R2 की जगह पे लिख सकते हैं यहाँ पे R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। x स्क्वायर 1 यहाँ बचेगा y माइनस x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 z माइनस x z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0। जैसे आप देख सकते हैं कॉमन लिया जा सकता है R1 में से x माइनस y या y माइनस x। तो x माइनस y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं z माइनस x, टेकिंग कॉमन x minus y from R2 and z minus x from R3। यहाँ पहले से था, तो इसको मैं बाहर लिखता हूँ। तो x माइनस वाई और z माइनस एक्स कॉमन आए, x स्क्वायर 1 यहाँ बचेगा माइनस 1, यहाँ बचेगा माइनस y प्लस एक्स, क्योंकि ये वैल्यू है y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। तो y माइनस एक्स में से दिन कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई तो माइनस 1 आएगा और ये वैल्यू बचेगी 0 1 z प्लस एक्स 0। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग C3। एक्सपेंडिंग अलोंग C3 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू
एक्स माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स। एक्सपेंड करेंगे तो ये तो 1 तो कॉमन आएगा, ये वाला। इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास आई माइनस जेड माइनस एक्स। माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस आएगी। माइनस हम करेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगी। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड, वही हमें प्रूव करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।